हेमंत सोरेन सरकार ने ओबीसी आरक्षण बढ़ाकर किया 27%। डोमिसाइल नीति के लिए खतियान को बनाया आधार। नमस्कार, मैं हूं उदय यादव। हिंदी वार्ता में आपका स्वागत है। झारखंड सरकार पिछले कुछ सप्ताह से गंभीर संकट से घिरी हुई है। उस पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार उन पर हमला कर रही है, आरोप लगा रही है और उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के इन आरोपों के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार अपने खतरे से बचने के लिए, अपने विधायकों को टूटने से बचाने के लिए रांची से रायपुर भी ले गई, लेकिन ये खतरा बरकरार रहा। इसी बीच 25 अगस्त को वे अपने विधायकों को वापस लाए और विधानसभा में अपना बहुमत साबित किया। उनके पक्ष में 48 वोट पड़े, जो बहुमत से ज़्यादा थे। एक तरह से अब उन्हें आश्वस्त हो जाना चाहिए कि उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं था। खतरा है और उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है। इसी असमंजस की स्थिति में उन्होंने 14 सितंबर को 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित कराए हैं, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, उनका मजबूत आधार बनाने में भूमिका निभा सकते हैं। पहला फैसला है राज्य में पिछड़ी जातियों को मिलने वाले आरक्षण को बढ़ाकर 27% करना। अब तक झारखंड में पिछड़ी जातियों को सिर्फ 14% आरक्षण दिया जा रहा था। लंबे समय से इस आरक्षण को बढ़ाकर 27% करने की मांग उठ रही थी। कई दल, कई संगठन लंबे समय से इसके लिए आंदोलन कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन ये मामला दबा हुआ था। अब ऐसे संकट के समय हेमंत सोरेन ने इस दांव को चला और 14% से पिछड़ों का आरक्षण 27% कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनुसूचित जाति को मिलने वाला 10% आरक्षण को बढ़ाकर 12% और जनजातियों को मिलने वाला आरक्षण 26% से बढ़ाकर 28% कर दिया है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण 10% बरकरार है। इस तरह से अब राज्य में कुल आरक्षण 50% से बढ़कर 77% हो गया है। इसके अलावा हेमंत सोरेन सरकार ने स्थानीयता की नीति पर भी एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सरकार ने तय किया है कि 1932 के खतियान को स्थानीयता यानी डोमिसाइल का आधार माना जाएगा। ये खतियान क्या है, आपको इस पर थोड़ा स्पष्ट कर दें कि 1932 में जमीन का सर्वे हुआ था और उस सर्वे के आधार पर जो रिकॉर्ड है उसको ही खतियान कहा जाता है। यानी जिनके नाम जमीन दर्ज है वही आरक्षण का लाभ लेने के अधिकारी होंगे, या जो ग्राम सभा जिनको लिखकर दे देगी कि इन पर जमीन नहीं है लेकिन ये यहाँ के निवासी हैं, तो वे लाभ के पात्र होंगे। इसको लेकर कुछ और सवाल उठ रहे हैं। वो सवाल भी बेहद महत्वपूर्ण हैं, जो इस आरक्षण के लागू होने में या लाभ पाने वालों के लिए दिक्कत खड़ी कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों फैसले ऐसे हैं जो झामुमो को एक शक्ति प्रदान करेंगे, हेमंत सोरेन की भविष्य में ताकत बनेंगे। अगर हेमंत सोरेन की सरकार गिरती है, उसे गिराया जाता है, अस्थिर किया जाता है या मध्यावधि चुनाव होते हैं, तो निश्चित रूप से झामुमो गठबंधन भारी बहुमत से सत्ता में लौट सकता है। भारतीय जनता पार्टी इसको महसूस कर रही है, इस खतरे को भांप रही है। इसीलिए वे हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता को रद्द करने को मुद्दा बना रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले महीने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास राज्यपाल से मिले थे और उन्होंने राज्यपाल से मांग की थी कि मुख्यमंत्री ने लाभ के पद पर रहते हुए खनन पट्टे अपने परिवार के लोगों को आवंटित किए हैं, इसकी जांच की जाए और जन प्रतिनिधित्व कानून के आधार पर उनकी सदस्यता रद्द की जाए। इस पर राज्यपाल रमेश बैस ने भारत के मुख्य चुनाव आयोग से राय मांगी। आयोग ने निर्णय देने से पहले मुख्यमंत्री से भी उनका पक्ष जाना। इसके बाद उन्होंने एक पत्र राज्यपाल को भेजा है, लेकिन अभी उसमें यह तय नहीं है कि आयोग ने क्या सिफारिश की है। इस
कारण ही राज्य में ये असमंजस के हालात पैदा हुए, संशय का माहौल बना और ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी इसको आधार बनाकर संशय की स्थिति पैदा करके कुछ विधायकों को तोड़ सकती है, सरकार गिरा सकती है। इस निर्णय के बाद 16 सितंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्यपाल से मिले और उन्होंने मांग की कि जो भी हालत है, जो भी स्थिति है, उसे स्पष्ट किया जाए ताकि राज्य से संशय का माहौल खत्म हो। लेकिन अभी राज्यपाल कोई निर्णय नहीं ले पाए हैं। निर्णय चाहे जो हो, लेकिन ओबीसी आरक्षण का लाभ हेमंत सोरेन को भविष्य में जरूर मिलेगा। डोमिसाइल के मुद्दे पर भी झामुमो को लाभ मिलना तय है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।